डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ बात कर लेते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन की। यानी कि अब जो है स्टूडेंट्स, हम किनेमैटिक्स के ही पोर्शन में जो मोशन का टॉपिक है उसमें हम ग्राफ जो है उसको स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं ग्राफ के। ग्राफ जो है, ग्राफ एनालिसिस स्टूडेंट ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को सीखना। आप लोग जो है वो कॉपी और पेंसिल लेके अपने साथ बैठ जाएं और इसकी प्रैक्टिस भी करें और इसको अच्छे से सीखें। और स्टूडेंट्स, पर्सनली ये ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन वाला जो टॉपिक है ये मेरा बहुत फेवरेट है। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि बॉडी अगर मूव कर रही होती है या अगर कोई भी गाड़ी अगर मूव कर रही है तो वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, या अगर मूव नहीं कर रही, रुकी हुई है, तो वो किस तरह से उसका ग्राफ होगा, और मूविंग बॉडी का ग्राफ किस तरह से होगा। और इसी तरह से अगर बॉडी जो है वो उसकी स्पीड जो है वो तेज़ हो रही है तो उसकी, या अगर उसकी वेलोसिटी तेज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो उसका ग्राफ जो है वो किस तरह का बनेगा। इसको जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखेंगे। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम जो है वो वेलोसिटी मालूम करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम एनालिसिस कर सकते हैं ग्राफ के ज़रिए। और इसी तरह से स्टूडेंट, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ज़रिए हम वेलोसिटी मालूम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। स्टूडेंट्स उसका एनालिसिस कर सकते हैं ग्राफ के ज़रिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ज़रिए हम एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं कि बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा। ये जो है दो ग्राफ स्टूडेंट हम आज सीखेंगे। तो पहले जो है स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ज़रिए हम वेलोसिटी मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ज़रिए हमें वेलोसिटी जो है उसकी कंडीशन किस किस तरह से हमें क्या मिलती है। सबसे पहले हम जब ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। एक हमारे पास ये y एक्सिस होता है और एक x एक्सिस होता है। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ग्राफ होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर ग्राफ हमारा इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यहाँ पे हम टाइम कर देते हैं, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट x से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे टाइम आएगा। स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी, ये वाली लाइन। स्टूडेंट, यहाँ पर जो स्लोप है वो आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन में है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। यहाँ पर स्लोप की कंडीशन स्टूडेंट्स हमें ये बता रही है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये चेंज नहीं हो रहा, जबकि टाइम जो है ये चेंज हो रहा है। वेलोसिटी हमें जब भी मिलती है जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ चेंज हो। यहाँ पे स्टूडेंट वेलोसिटी हमें नहीं मिलेगी, यानी कि ज़ीरो वेलोसिटी जो है हमें मिलेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ज़ीरो वेलोसिटी। ज़ीरो वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर मिलती है ऐसी कंडीशन में, ऐसे ग्राफ में। अब स्टूडेंट्स, अगर इसको हम मालूम करना चाहें, इसको हम कैलकुलेट करना चाहें, हमें कैसे पता चलेगा। स्टूडेंट, आप स्लोप के ज़रिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम स्लोप का फार्मूला लगाएं यहाँ पे, स्टूडेंट स्लोप हमारे पास बराबर होगा, यहाँ पे वैसे तो हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, लेकिन यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट में x लिया है और टाइम में स्टूडेंट यहाँ पे जो x एक्सिस होता है उसमें हमने टाइम लिया है। यहाँ पर हमारे पास स्लोप जो है वो बनेगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, और ये हमारे पास हो जाता है डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, और
डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि ये फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, जो कि वेलोसिटी बनती है, वेलोसिटी हमें मिलती है। तो इस स्लोप से हमें वेलोसिटी मिल जाती है। अब यहाँ पे वेलोसिटी स्टूडेंट्स क्या होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं और यहाँ पर हम 5 लेते हैं, 5 नेट, तो स्टूडेंट यहाँ पर 10 माइनस 10 होगा और डिवाइड में 5 माइनस 0। सो यहाँ पे हमें 10 माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा और 0 से जो चीज़ डिवाइड होती है स्टूडेंट वो 0 ही रहती है। सो वेलोसिटी हमारे पास 0 आ गई स्लोप के जरिए। स्लोप हमें 0 मिला, वेलोसिटी हमारे पास 0 आ गई। सो 0 वेलोसिटी यहाँ पे हमें मिल गई। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो हमारे पास ग्राफ होता है इसका स्लोप जब चेंज होगा तो जब ही हमें वेलोसिटी कुछ ना कुछ मिलेगी, और इसका स्लोप जो है स्टूडेंट हम एंगल से भी पता लगा सकते हैं कि अगर स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है तो उसका उस ग्राफ का जो एंगल है वो चेंज हो रहा होगा। कैसे, ये हम आपको एक और ग्राफ के जरिए बताते हैं। लेट्स सपोज एक और हमारे पास ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे टाइम हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन में हमें मिल रहा है, सो स्टूडेंट यहाँ पर अब हमें ग्राफ इस तरह से मिला। सो आप ये देख सकते हैं ग्राफ जो है ये इंक्लाइन है टाइम एक्सिस के ऊपर, और इसका जो स्लोप है इसका जो है वो इसका एंगल है टाइम एक्सिस के साथ, इसका जो है वो कुछ एंगल बन रहा है। सो स्टूडेंट यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जब स्लोप हमारे पास इंक्लाइन हो टाइम एक्सिस के, और जो है वो स्लोप का कुछ एंगल भी जो है उसका बन रहा हो टाइम एक्सिस के साथ, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट हमें जो वेलोसिटी मिलेगी वो वेलोसिटी हमें कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। यहाँ पे स्टूडेंट हमें वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये स्टूडेंट्स कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। अब हम स्टूडेंट इसको भी स्लोप के फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह से हमने ये किया इसी तरह से आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आप कुछ भी डिस्प्लेसमेंट ले लें, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, टाइम भी आप कुछ भी ले सकते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक फिक्स वेलोसिटी आएगी जो कि हमारे पास वो कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। सो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। इस कंडीशन में स्टूडेंट्स जो हमारे पास ग्राफ है उसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा, उसका जो एंगल है स्टूडेंट्स, एंगल भी स्लोप के जरिए अगर हम देखें तो ये भी फिक्स्ड है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है। और अगर स्टूडेंट्स स्लोप चेंज हो रहा हो या अगर एंगल जो हो ग्राफ में वो चेंज हो रहा हो, तो फिर उसकी वजह से हमें जो वेलोसिटी मिलती है वो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। सो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें वेलोसिटी इंक्रीज होती हुई मिलेगी। उसको भी हम स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह का ग्राफ में जब भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम में हमारे पास इस तरह से ग्राफ मिले कि उसमें ग्राफ जो हो स्टूडेंट्स इस तरह से ऐसे मूव कर रहा हो ऊपर की तरफ। सो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स जो हमारे पास ग्राफ होगा, ऐसी कंडीशन में उसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि स्लोप जो है स्टूडेंट्स ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम एंगल देखें, जो एंगल जो है वो स्लोप के जरिए बन रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो यहाँ पे हमें 3 जगह अगर हम यहाँ पे एंगल देखना चाहें तो हमें एंगल जो है वो इंक्रीज होता हुआ मिलेगा टाइम एक्सिस पे, और इसी तरह से स्लोप भी आप देख रहे हैं, स्लोप ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहें
या फिर इंक्लाइन बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पे इंक्लाइन बनाएं और एक यहाँ पे अगर इंक्लाइन हम इस तरह से बना लें तो आप देख सकते हैं ये वाला एंगल जो है हमारे पास कम है, ये वाला एंगल स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं ज़्यादा है। इसी तरह से एक अगर आप ऊपर भी बनाना चाहें तो ये आप देखेंगे कि ये वाला एंगल भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा होगा टाइम एक्सिस पे। सो जैसे जैसे स्टूडेंट स्लोप ऊपर जाएगा टाइम एक्सिस पे जो एंगल होगा वो स्टूडेंट्स बढ़ता रहेगा। सो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि जो स्लोप है वो बढ़ रहा है, टाइम एक्सिस के साथ एंगल भी बढ़ रहा है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ये आप हमेशा याद रखें, ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी क्योंकि जो टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल है स्लोप का वो बढ़ रहा है, एंगल के साथ साथ जो है वो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ये आप हमेशा याद रखें, एंगल चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी और एंगल चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे इस तरह भी आप इसको देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर हम इसको बनाना चाहें तो लेट्स सपोज एक हमारे पास ये ग्राफ है, इसका एंगल छोटा है, एक और हम स्टूडेंट यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, और एक और हम ग्राफ बना लेते हैं। अब स्टूडेंट्स तीनों ग्राफ में आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है, तो तीनों ग्राफ पे स्टूडेंट्स आपको जो एंगल होगा वो बढ़ता हुआ मिलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स और बड़ा एंगल है और यहाँ पे तीसरे आप ग्राफ में देख सकते हैं तीसरा जो इंक्लाइन है इसमें एंगल और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि आप देख सकते हैं ये ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट इसमें ज़्यादा कवर हो रहा है और टाइम कम कवर हो रहा है। जैसे हमारे पास टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा इंक्रीज होगा, टाइम कम होगा, सो ऐसी कंडीशन में हमारे पास वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। और अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कम कवर हो रहा है टाइम जो है वो के साथ, या टाइम जो है वो ज़्यादा कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, सो ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी हमारे पास कम आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अगर हम चाहें तो इसको इस ग्राफ को हम ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखें ये ग्राफ इस तरह से स्लोप नुमा बन सकता है। अगर हम इसको चाहें, इसको और अगर हम इंक्रीज कर लें तो ये जो है वो स्लोप नुमा इस तरह से ग्राफ बन सकता है। तो ये स्टूडेंट्स कंडीशन थी कि अगर जो है हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उसकी वजह ये है कि जो टाइम एक्सिस पे जो स्लोप का एंगल है वो भी इंक्रीज हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वेलोसिटी जो है उसका चौथा ग्राफ कौन सा है जिसमें वेलोसिटी कम होगी, डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक और ग्राफ बना लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारे पास टाइम है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो ऐसे हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंडीशन के अंदर पहले स्लोप इंक्रीज हुआ है और फिर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे हम जो है वो एंगल के लिए जो है वो स्टूडेंट्स हम अगर ग्राफ बनाएं तो पहले जो है पहले पॉइंट पे स्टूडेंट एंगल ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ज़्यादा है। जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ रहा है एंगल स्टूडेंट्स ये कम हो रहा है। तो जैसे जैसे एंगल कम होगा हमें पता है कि एंगल के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंगल कम हो रहा है, सो वेलोसिटी भी स्टूडेंट कम होगी, डिक्रीज होगी। सो यहाँ पर स्टूडेंट स्लोप जो है वो गिर रहा है, इसका मतलब जो है वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हम लिखेंगे डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में स्टूडेंट डिक्रीज आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो घट रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे स्लोप में जो है वेलोसिटी कम होगी। अब स्टूडेंट्स हम कुछ और भी ग्राफ जो है वो देख लेते हैं। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंक्लाइन होगा वो ऐसे होगा। यहाँ पे इंक्लाइन जो है वो स्टूडेंट्स ऐसे है, जो स्लोप बना है हमारे पास
इस तरह से बना है। सो स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी, जो वेलोसिटी निकलेगी, ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी निकलेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी स्टूडेंट्स इस कंडीशन में निकलेगी। अब स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन आएगा कि जब हमारे पास जो इंक्लाइन था ये ऊपर की तरफ जा रहा था, जब भी हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी थी, तो यहाँ भी कांस्टेंट वेलोसिटी है। जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर भी हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी वो नेगेटिव के अंदर आएगी। जब इंक्लाइन ऊपर की तरफ जा रहा था तो उस वक्त जो है हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव में आ रही थी। इसमें स्टूडेंट वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव में आएगी, क्योंकि अगर हम इसका स्लोप निकालना चाहें स्टूडेंट्स, ग्राफ का स्लोप हमारे पास जो है वो बराबर होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम 10 ले लें और यहाँ पे 0 ले लें और यहाँ पे 5 ले लें, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप है y2 माइनस y1 में x2 माइनस x1 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, और नीचे जो है वो टाइम हो जाएगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट 0 माइनस 10 हो जाएगा, और डिवाइड में हम हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 0। सो यहाँ पे माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा -2 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी नेगेटिव में तो है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसकी दूसरी वजह ये भी है कि स्लोप जो है वो हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, इसमें जो एंगल है वो हमारे पास सेम रहेगा। जो एंगल स्टूडेंट्स बनेगा पूरे स्लोप में वो चेंज नहीं हो रहा, एंगल चेंज होगा स्लोप में टाइम एक्सिस पे, तो हमारे पास क्या होगा कि जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आएगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा। सो स्टूडेंट, ये भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी है स्टूडेंट ये डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर जो है वो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी डिक्रीजेस। सो स्टूडेंट सॉरी, कांस्टेंट जो है हमारे पास वेलोसिटी होगी, जो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है ये नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह के भी स्लोप जो है वो हमें मिलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम ग्राफ, और लेट सपोज अगर इसको हम और नीचे ले लें, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन के अंदर हमें स्लोप यहाँ पे मिले ऐसे, तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्वियसली ये 0 होगा, तो यहाँ पर जो है वो नेगेटिव होगा। हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, -5, और ये और आगे वैल्यू इसी तरह से यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में भी हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी ये 0 वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये यहाँ पर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है और ये नीचे की तरफ बन रहा है। सो लिहाजा हमारे पास 0 वेलोसिटी आएगी। और अगर यही हमारे पास स्लोप ऐसे हो जाए, ऐसे, सो ऐसी कंडीशन में हमारे पास स्लोप जो है वो नेगेटिव में है। सो नेगेटिव में है लेकिन स्लोप चेंज भी नहीं हो रहा, उसका एंगल जो है चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। ऐसी वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं कि एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ से जो है वो रिलेट करवाया जाता है। लेट सपोज कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी टाइम हम ग्राफ बनाते हैं, ये वेलोसिटी हो जाएगी, ये हमारे पास टाइम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स अगर हम इस तरह से ये ग्राफ बनाएं, स्टूडेंट्स अगर इस तरह से अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमने एक ग्राफ बनाया, तो आप देख सकते हैं ग्राफ जो है वो यहाँ पर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, लेकिन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो स्टूडेंट, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन तो 0 है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब स्टूडेंट इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स
ये ग्राफ बनेगा ऐसे। तो ये वाला हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो ये ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह से होगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट इस तरह से आ जाते हैं कि उसमें रिलेट करवाया जाता है। आपको एक ग्राफ देंगे और ये ग्राफ क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें वेलोसिटी क्या है, और बाकी जो है वो ग्राफ इस तरह के 3 और या 4 और ग्राफ इस तरह के बना के आपको दिए जाएंगे, और फिर आपको बताना होगा कि ये जो है इस ग्राफ में वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन 0 होगा। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हम ये वाला ग्राफ लेते हैं, अगर हम इसको ये नेगेटिव हम ग्राफ बनाएं स्टूडेंट, इस तरह से अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर ग्राफ हमारा इस तरह से हो या फिर क्वेश्चन में आपको इस तरह का ग्राफ दिया हुआ हो और आपसे पूछा जा रहा हो कि इस ग्राफ में जो वेलोसिटी है ये किस कंडीशन में है, कांस्टेंट है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो स्टूडेंट इस तरह से बनेगा। इसमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें जो ग्राफ होगा हमारे पास वो आएगा इस तरह से यहाँ पर। जी स्टूडेंट ये ग्राफ जो है वो अगर हम नेगेटिव में ले रहे हैं तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। सो अगर इस ग्राफ में आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ में जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सो आप कहेंगे इस ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी दूसरे ग्राफ में जो मेज करेगी वो यहाँ पे मेज करेगी। जी स्टूडेंट इस ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन ये नेगेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहाँ पर भी नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है। सो स्टूडेंट इस तरह के जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन हमें मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जैसे कि हमने आपको बताया। सो एक्सेलरेशन जो है हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिलता है। इसी तरह से जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उससे सिर्फ एक्सेलरेशन ही नहीं मिलता, बाकी इसके अलावा हम जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एरिया है उसको भी स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि किनेमैटिक्स में जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो ग्राफिकली भी बनाई जाती हैं। सो उसमें जो एरिया निकलता है स्टूडेंट वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही निकलता है। सो डिस्प्लेसमेंट और एरिया जो है वो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही कैलकुलेट करते हैं, और एक्सेलरेशन भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंडीशन में स्लोप हमारे पास स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो इस कंडीशन में हमारे पास एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट स्लोप चेंज नहीं हो रहा, एंगल चेंज नहीं हो रहा स्लोप का, सो लिहाजा एक्सेलरेशन हमारे पास 0 रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया वेलोसिटी में कि जिस तरह अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसमें अगर जो स्लोप है उसका एंगल चेंज हो रहा होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो स्लोप है वो अगर चेंज होगा, उसका एंगल चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पर स्टूडेंट 0 एक्सेलरेशन है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है 0 एक्सेलरेशन। अब इसको हम स्लोप से चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। वही हमारे पास स्लोप होगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी x1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी स्टूडेंट हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। तो ये
हमारे पास स्लोप जो होगा वो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी सेम है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं तो 10 की ही स्पीड से, 10 की ही वेलोसिटी से ये स्लोप आगे की तरफ बढ़ रहा है, टाइम जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। सो लिहाजा वेलोसिटी जो है वो हमारे पास चेंज नहीं हो रही, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगा। सो एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स ज़ीरो होगा इस तरह के ग्राफ में हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हम एक और ग्राफ लेते हैं। अब स्टूडेंट ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम ग्राफ जो है वो इस तरह से अगर हम इंक्लाइन बनाएं, ये इंक्लाइन ग्राफ स्टूडेंट्स ये इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है, और इस ग्राफ में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एंगल चेंज नहीं हो रहा। जब एंगल चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब स्लोप चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स टाइम के साथ साथ जो है वो इक्वली जो है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में रहेगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल वेलोसिटी जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज हो रही है। किसी भी पॉइंट पे आप जब कैलकुलेट करना चाहेंगे सो वेलोसिटी जो है वो इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी निकलेगी। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्लोप से जो है वो आप किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जब निकालेंगे तो आपके पास सेम ही वेलोसिटी आएगी, जिसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। अब स्टूडेंट्स हम एक और ग्राफ लेते हैं यहाँ पर, और इस ग्राफ में स्टूडेंट्स ये हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी, ये टाइम हो जाएगा, और ये हम बनाएंगे इस तरह से। अब स्टूडेंट्स ऐसे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि अब स्टूडेंट्स इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये जो है स्लोप बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब एंगल जो है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव में आता जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। सो यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। इस कंडीशन में हमारे पास एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स बढ़ेगा। जब भी हम स्लोप निकालेंगे यहाँ पर भी किसी दो पॉइंट के दरमियान, तो एक में हमें जो है वो एंगल स्मॉल मिलेगा, और एक में एंगल हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो एंगल मिलेगा वो हमें लार्ज एंगल मिलेगा, आप देख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जिसका मतलब ये कि स्लोप बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। तो हमारे पास वैल्यू जो है स्टूडेंट्स ज़्यादा आएगी, एक्सेलरेशन जो है वो, वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ जब बढ़ेगी, क्योंकि एंगल जो है वो बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी जब बढ़ेगी सो एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, या फिर हम इंक्रीजेस एक्सेलरेशन कर सकते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन इंक्रीजेस इन एक्सेलरेशन कह सकते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन में इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है एक्सेलरेशन। इसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ जो ग्राफ है हमारे पास वो इस तरह से मिलेंगे हमें। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सो एक्सेलरेशन जो होगा हमारे पास स्टूडेंट्स वो नेगेटिव में आएगा। सो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि पहले जो है हमारे पास ग्राफ जो है वो ऊपर था, फिर नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ग्राफ जो एंगल है, स्लोप का एंगल है, ये हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये डिक्रीज हो रहा है। तो पहले एंगल ज़्यादा था, फिर जो है वो एंगल आप देख सकते हैं ये एंगल जो है वो हमारे पास कम हो रहा है। सो यहाँ पर जो है वो क्या होगा,
ये एंगल जो है हमारे पास कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास नेगेटिव में आएगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स क्योंकि वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, वेलोसिटी जो है वो घट रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो रहा है। इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं स्टूडेंट, रिटार्डेशन भी हम इसको कह सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये ग्राफ है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर ये ग्राफ जो है वो हमारे पास अगर इस तरह का ग्राफ है, ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये हमारे पास वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ है, और इस तरह का हमारे पास अगर स्लोप है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये एरिया है, ये एरिया जो कवर्ड है, शेडेड एरिया है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो ये स्टूडेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसी तरह से हम जो है ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ज़रिए हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है और एरिया हमें मिलता है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है और हमें एरिया भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। लेट्स सपोज एक बॉडी जो है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव की है अगर, सो उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है या उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम इस ग्राफ के ज़रिए जो है वो देख सकते हैं। जो शेडेड एरिया है ये डिस्प्लेसमेंट है और ये जो एरिया होगा वो एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट ये एरिया जो है स्टूडेंट कैलकुलेट किया जा सकता है, इसको हम एक फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर लेट सपोज हम अगर एरिया को कैलकुलेट करना चाहें, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ये बराबर होगा हाफ लेंथ और ब्रेथ। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट लेट सपोज कि अगर ये हमारे पास 10 पे आ रहा है और लेट सपोज ये हमारे पास 5 है, सो ये स्टूडेंट्स एरिया अंडर ग्राफ जो है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमें ट्राइंगल हमें मिल रहा है इससे। सो ये हाफ लेंथ हमारे पास स्टूडेंट लेंथ ये ले लें हम, इसकी जो लेंथ है ये हो जाएगी और इसकी ब्रेड्थ ये हो जाएगी अगर, तो ये हमें यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये 1/2 10 550 और 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें मिल जाएगा 25। ये स्टूडेंट एरिया हमें मिल गया 25। अब ये मीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, यूनिट कोई भी हो सकता है। सो ये 25 हमें एरिया मिल गया। सो इसके ज़रिए स्टूडेंट्स हम एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी हम देखते हैं इक्वेशन में, इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो हम एरिया होता है वो भी हम कैलकुलेट इसी के ज़रिए करते हैं।
यहाँ पर जो है वो एक और हमने ग्राफ बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब लेट सपोज अगर हमने यहाँ भी एरिया कैलकुलेट करना है तो हम बआसानी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्लोप है वो दो जो है वो स्लोप बने, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, 0 से A और A से B, दो हमारे पास स्लोप बने। तो इसको हम ले लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर 10 और इसको हम ये ले लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 5 और ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 10। सो ये स्टूडेंट ये जो शेडेड एरिया है अंडर ग्राफ यही हमें एरिया देगा। यहाँ से जो है स्टूडेंट हमें एरिया मिल जाएगा। सो सबसे पहले हम एरिया ओ ए जो है इसमें जो एरिया आ रहा है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वाला जो एरिया होगा स्टूडेंट ये हमारे पास एरिया निकलेगा हाफ लेंथ और ब्रेथ। सो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर हमें एरिया मिल जाएगा, लेंथ हमारे पास आ रही है 10, तो यहाँ पर 1/2 10 और यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारे पास आ रही है 5, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये 5 आ जाएगा। सो यहाँ पर स्टूडेंट एरिया हमारे पास निकल आएगा वही जो पहले निकला है हमारे पास 25। तो 25 यहाँ पे स्टूडेंट एरिया निकल गया। अब हम एरिया निकालना चाह रहे हैं ए से बी के दरमियान जो बॉडी ने मूव किया है। सो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है स्टूडेंट, इसी तरह से यहाँ पे आप देख लें यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में जो है वो कवर कर रही है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। एक फिक्स टाइम में जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी में जो है वो एक स्टूडेंट्स इक्वल टाइम में जो है फिक्स वेलोसिटी जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रैवल कर रही है बॉडी के ज़रिए। सो यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन 0 होगा। सो यहाँ पर स्टूडेंट 0 एक्सेलरेशन होगा, लेकिन इसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया अंडर ग्राफ ए बी। सो ए बी जो हम एरिया निकालेंगे ये हमारे पास बराबर हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ। तो एरिया हमारे पास बराबर होगा लेंथ स्टूडेंट हमारे पास 5 से 10 के दरमियान हम कैलकुलेट करेंगे। सो ये हमारे पास लेंथ सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो लेंथ 10 हो गई और ब्रेथ हमारे पास जो है ये 5 हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर एरिया स्टूडेंट आ गया हमारे पास 50। तो 50 स्टूडेंट यहाँ पर एरिया आ गया। अब हम टोटल एरिया निकालना चाहेंगे तो दोनों को जो है वो प्लस कर देंगे। टोटल एरिया हमारे पास निकल जाएगा एरिया 1 प्लस एरिया 2। तो ये हो गया हमारे पास टोटल एरिया 25 प्लस 50। तो ये हमारे पास 75 ही हमारे पास टोटल एरिया निकल गया। सो स्टूडेंट इस तरह से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन भी इसी तरह से स्टूडेंट्स हम निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का जो है लेक्चर है ग्राफ वाला ये आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के सेक्शन में आप ज़रूर करें और अगर कोई भी चीज़ में इसमें से मिस कर गया हूँ तो वो जो है वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। उसके बारे में भी आपको जो है स्टूडेंट्स क्लियर करके जो है वो आपको बताया जाएगा। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।